नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़ एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसका सेट साथियों आज 1 है। साथियों, इससे पहले अगर बात किया जाए तो हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सभी एग्ज़ाम को टारगेट बना के दोस्तों इस सीरीज को शुरू किया गया है। इसमें सभी एग्ज़ाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम साथियों सेट बाय सेट इसी तरह कवर करवा देंगे। साथियों, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, जिसका सेट 1 है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों अंत में बता सकते हैं इसमें साथियों कितने प्रश्न का सही जवाब आप दे पाए। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? 4 विकल्प दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। दोस्तों, अगर जैन धर्म का बात किया जाए तो जैन धर्म में कुल याद रखिएगा 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? कुल 24 तीर्थकर हुए साथियों, जिसमें याद रखिएगा ऋषभ देव को साथियों पहला तीर्थकर माना जाता है और ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। अगर ऋषभ देव का साथियों अगर आपसे ऋषभ देव का पूछा जाए प्रतीक चिन्ह, तो इसका प्रतीक चिन्ह था क्या? तो वृषभ था, यानी याद रखिएगा सांड था। साथियों, 24वां तीर्थकर किसको माना जाता है? 24वां तीर्थकर माना जाता है महावीर स्वामी को। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। इन्हें साथियों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी का साथियों अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर बोलिएगा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था महावीर स्वामी का? तो शेर था इसका प्रतीक चिन्ह। और 23वां तीर्थकर साथियों पार्श्वनाथ को माना जाता है। पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए तो सांप बोलिएगा। साथियों, जैन धर्म के दूसरा तीर्थकर कौन थे? तो अजितनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और तीसरा का बात किया जाए साथियों तो संभवनाथ, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए तो घोड़ा बोलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? साथियों 4 विकल्प दिया गया है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कल्हन की राज तरंगिणी से साथियों पता चलता है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राज तरंगिणी नामक पुस्तक से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो लोहार वंश के बारे में याद रखिएगा जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में? तो लोहार वंश के बारे में साथियों जानकारी मिलती है। लोहार वंश कहाँ थे साथियों? जम्मू कश्मीर में थे लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संग्राम राज थे। कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा संग्राम राज थे लोहार वंश के संस्थापक। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? कहता है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? किसके द्वारा हुआ था साथियों? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था भद्रबाहु द्वारा। ऑप्शन डी में दिया गया भद्रबाहु, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? किसके पास था दोस्तों? तो यह था राजा के पास। तो राजा देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई? साथियों, कृषि की शुरुआत कब हुई? कहता 4000 ईसा पूर्व के आसपास, 7000 ईसा पूर्व के आसपास, 2000 ईसा पूर्व के आसपास, कहता 1000 ईसा पूर्व के आसपास। इसका उत्तर हो जाएगा आपको 7000 ईसा पूर्व के आसपास
कृषि की शुरुआत हुई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जा सकता है कृषि की खोज किस काल में हुई, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, नवपाषाण काल में। किसमें साथियों? तो नवपाषाण काल में हुई कृषि की शुरुआत, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? 4 विकल्प दिया गया साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवन चक्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इसमें आपको सभी एग्जाम का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम का तैयारी साथियों आप अगर कर रहे हैं तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए, आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, पावापुरी। कहाँ हुआ था साथियों इसका मृत्यु? तो पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भगवान महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? जन्म अगर पूछा जाए तो वैशाली बोलिएगा साथियों। क्या बोलिएगा? वैशाली बोलिएगा। वैशाली में इसका जन्म हुआ था, कुंडग्राम में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर? वैशाली, मगध, सारनाथ, इनमें से कहता है कोई नहीं। तब वैशाली में इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? किसके द्वारा दोस्तों करवाया गया सांची के स्तूप का निर्माण? तो अशोक के द्वारा कराया गया। तो अशोक ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत के सबसे बड़ा स्तूप कौन है? अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे बड़ा स्तूप का नाम बताइए, तो केसरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? केसरिया हो जाएगा, याद रखिए। यह पूर्वी चंपारण में है केसरिया। सांची का स्तूप साथियों कहाँ है? तो सांची का स्तूप है आपको मध्य प्रदेश में। किस जिला में अगर पूछा जाए तो रायसेन जिला में साथियों। अगर पूछा जाए आपको साथियों सांची के स्तूप किस नदी के तट पर है? तो बेतवा नदी के तट पर है। इस बात को भी आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कबीर किनके शिष्य थे? साथियों कबीर किनके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामानंद। अगर दोस्तों बात किया जाए रैदास का, किसका बात किया जाए? रैदास का बात किया जाए और साथियों धन्ना का बात किया जाए तो ये दोनों भी रामानंद के शिष्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अनंत वर्मन के द्वारा। ऑप्शन बी में दिया गया है अनंत वर्मन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है डायनासोर विलुप्त हुए थे। साथियों किस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे? तो क्रीटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए डायनासोर धरती पर आया था किस युग में? तो जुरासिक युग में आया था। तो धरती पर अगर पूछा जाए साथियों जो धरती पर किस युग में आया था डायनासोर, तो जुरासिक युग में आया था। और विलुप्त किस युग में हुआ था? तो क्रीटेशियस युग में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ लॉक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद में इनमें से साथियों किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है? रावी नदी का उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में साथियों यमुना नदी का उल्लेख किया गया है 3 बार, याद रखिए। कितना बार? तो 3 बार उल्लेख किया गया है यमुना नदी का ऋग्वेद में। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार किया गया है? तो 1 बार किया गया है गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में। साथियों सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ऋग्वेद में? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। सर्वाधिक बार साथियों उल्लेख किस नदी का किया गया है ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी का किया गया है। किस नदी का? सिंधु नदी का। इस बात को आप जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है। समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी में दिया गया समुद्रगुप्त। और दोस्तों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को याद रखिएगा भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। कौन शासक के शासनकाल में दोस्तों ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था? तो उसका नाम था हर्ष के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। भारत भ्रमण के लिए साथियों इन्होंने याद रखिएगा 629 में निकला था और याद रखिएगा साथियों 630 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 630 में ह्वेनसांग भारत पहुंचा था और 629 में निकला था। 645 तक रहा। कब तक साथियों? 6 से 45 तक रहा, यानी याद रखिएगा 15 वर्षों तक भारत में रहा ह्वेनसांग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? कहता हिंदू मंदिर के लिए भी, जैन मंदिर के लिए भी, गुरुद्वारा मंदिर के लिए भी, कहता बौद्ध मंदिर के लिए भी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर जिला में। कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा भागलपुर जिला में है। बिहार के भागलपुर जिला में स्थित आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका स्थापना किया दोस्तों किसने? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी में दिया गया है धर्मपाल। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। किसके द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? दोस्तों चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक आपसे पूछा जा रहा है पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम दोस्तों ऑप्शन डी के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? यह बनवाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? किस सन में हुआ था? तो 78 एडी में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? किससे संबंधित है साथियों बुद्ध के उपदेश? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। तो ऑप्शन डी में साथियों दिया गया है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर कथन होगा। कहता कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में दिया गया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। कहता है बी में कहता है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी में कहता है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी कहता है लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन कथन असत्य है? गलत कथन दोस्तों आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, लोग लोहे से परिचित थे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? दोस्तों यह किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन सी में दिया गया है पाली अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन कहता है बोध गया में
बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है साथियों? बोध गया में बोधि वृक्ष कहता है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है चतुर्थ पीढ़ी, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों? इसका उत्तर बताइए। तो वैशाली में थी, तो वैशाली इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उड़ीसा का पुराना नाम बताइए। तो उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को, मौर्य काल को। किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोणार्क मंदिर के देवता थे। देवता है दोस्तों, कोणार्क मंदिर के देवता है तो सूर्य है कोणार्क मंदिर के देवता। ऑप्शन ए में दिया गया है सूर्य। अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो कनिष्क दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ह्वेनसांग चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था साथियों? तो चीनी यात्री था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन कहता है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का है। दोस्तों अशोक, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगर शेरशाह सूरी का बात किया जाए साथियों, इसका बचपन का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं फरीद खां इसके बचपन का नाम है। दोस्तों इसका मकबरा सासाराम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों कहता समसामयिक नहीं था? कौन नहीं था? दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मिलिंद हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक कहता जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में साथियों है? तो याद रखिएगा अर्थर्ववेद में। ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थर्ववेद। अगला क्वेश्चन कहता है सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्थित दोस्तों स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। तो अशोक दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? साथियों सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है मनुस्मृति। मनुस्मृति साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? साथियों गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी। ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए साथियों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कहता श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो श्रीगुप्त हो जाएगा ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त इन्हें दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। साथियों यह ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है व्याकरण से। ऑप्शन सी में दिया गया है व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कहता है किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? ऋग्वेद, महाभारत और रामायण दिया गया है। दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है ऋग्वेद।
अगला प्रश्न कहता है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? किस पद्धति से होता है? तो कार्बन 14 पद्धति दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था? तो उसके राजधानी का दोस्तों उस समय नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन सी में दिया गया है पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? किनके बीच में स्थित था? सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। ऑप्शन ए में दिया गया है सिंधु तथा झेलम। अगला प्रश्न दोस्तों छोटा सा प्यारा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से संबंधित है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चीनी कहता तीर्थयात्री ह्वेंत्सांग ने भारत का भ्रमण किया? किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन कहता कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप साथियों कहाँ स्थित है? राजस्थान, मुंबई, वाराणसी और उज्जैन दिया गया है। दोस्तों यह स्थित कहाँ है? तो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न का था प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। दोस्तों पाणिनि का अगर बात किया जाए तो पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? कौन स्थल से मिला दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। अगर मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो इसका खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में किया गया था। राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सम्राट अशोक के पिता थे। दोस्तों सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिंबिसार दोस्तों यह याद रखिएगा अजात शत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार, अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे? किसके बने होते थे दोस्तों? तो ताम्र, टीन तथा कांस्य के बने होते थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? साथियों इसका सही अनुक्रम आपको बताना है। इनका अनुक्रम हो जाएगा दोस्तों ऋग, साम, यजुर, अथर्व। तो ऑप्शन बी में दिया गया इसका क्रम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या डैश है? दोस्तों उपनिषद का संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो उपनिषद का संख्या 108 है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते साथियों, मिलान करने वाला प्रश्न है। कहता निम्नलिखित को मिलाइए। दोस्तों निम्नलिखित को मिलान करना है, तो वित्तस्ता दिया गया है साथियों, यह हो जाएगा आपको झेलम। तो 3 ए का हो जाएगा या 3 के साथ। अस्किनी साथियों दिया गया है, यह हो जाएगा चिनाव। तो बी ए का हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। परुसनी दिया गया है दोस्तों, परुसनी हो जाएगा आपको राबी हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा आपको 4। विपाशा साथियों व्यास हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैनियों के अनुसार दोस्तों जैन धर्म के आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है, तो ऋषभ देव हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के साथियों प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, इन्हें याद रखिएगा जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है दोस्तों। और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो वृषभ बोलिएगा, यानी याद रखिएगा सांड था इसका
प्रतीक चिन्ह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए उसका नाम बताइए। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक के शिलालेख लिखे गए। दोस्तों किसमें लिखे गए थे अशोक के शिलालेख? तो ग्रीक, खरोष्टी और अरामाइक ये तीनों में लिखा गया था। तो साथियों याद रखिएगा ए, बी और सी ये तीनों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पंचतंत्र लिखा गया। दोस्तों पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? पंचतंत्र दोस्तों आपको लिखा गया यह विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? दोस्तों कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय साथियों यह पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ साथियों? तब पाकिस्तान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है बंगाल का प्राचीन नाम था। दोस्तों अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गोर था बंगाल का प्राचीन नाम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कहता है नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताना है। भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शक संवत का प्रथम मास है। शक संवत का साथियों प्रथम महीना कौन होता? प्रथम मास कौन होता? चैत्र होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नगर कोझिकोड कहलाता था। क्या कहलाता था साथियों? कहता तंजौर, कहता त्रिचूर, त्रिशूर, कालीकट। इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प डी के साथ लॉक हो जाएगा कालीकट हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों अगला प्रश्न कहता है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? लोथल में स्थित है। लोथल दोस्तों कहाँ है? यह पड़ता आपको गुजरात में, याद रखिएगा लोथल है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अगला प्रश्न कहता प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? किसको माना जाता है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक? तो यह माना जाता है साथियों मनु को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? दोस्तों फाहियान चीनी यात्री था। कहता फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो यह दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहता भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए साथियों। कहता भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में, कुंडग्राम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चाणक्य किस राजा का प्रमुख सलाहकार था? दोस्तों चाणक्य किस राजा का प्रमुख सलाहकार था? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? कहता सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? यह लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? किस वंश के दौरान बनाया गया? गुप्त वंश के दौरान साथियों बनाया गया। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त वंश हो जाएगा। कहता गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म आपसे पूछ रहा है। तो इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ऑप्शन साथियों डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? दोस्तों इनमें से
4 विकल्प दिया गया और पूछा जा रहा है इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। तो कौन नहीं था? कनिष्क नहीं था दोस्तों, मगध का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? किस काल की है? मौर्य काल की है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों, मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा किस देश में स्थित है? दोस्तों हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत दिया गया है। दोस्तों हड़प्पा स्थित है आपको पाकिस्तान में। हड़प्पा का खोज का बात किया जाए दोस्तों, इसका खोज कब किया गया? हड़प्पा का इसका खोज किया गया 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया साथियों? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन बी में दिया गया है अशोक से संबंधित था। कहता मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? मनुस्मृति दोस्तों किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो विधि के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय कहता है नहीं है? दिगंबर नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे साथियों आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक को जाना जाता है। तो चरक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख कहता है जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इस मूर्ति की ऊंचाई दोस्तों कितना फीट है? 57 फीट है इस मूर्ति की ऊंचाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है साथियों? स्तूप का अगर बात किया जाए तो मृत्यु का प्रतीक है। किसका है? मृत्यु का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक। ऑप्शन बी याद रखिएगा। कहता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। ऑप्शन बी में दिया गया है राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सतमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन दोस्तों अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर हो जाएगा धन्वंतरी। ऑप्शन साथियों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? किस वर्तमान क्षेत्र से किया गया था? तो चीन से किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों चीन। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आधे इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर कहता है महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के साथियों अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। कहता है इसका मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था आपको पावापुरी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी साथियों कहाँ पड़ता है? यह पड़ता आपको नेपाल में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिंबिसार किस वंश का राजा था? दोस्तों बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है हर्यक वंश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। अगला प्रश्न कहता है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से इसका संबंध था? इसका संबंध था दोस्तों परमार राजवंश से। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिएगा। कहता जातक पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों जातक किसका पवित्र ग्रंथ है बताइए? कहता वैष्णव का, कहता जैनों के, कहता बौद्धों के, कहता शैवों के। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बौद्धों के। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ था अगर जातक का बात किया जाए आपसे तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे दोस्तों? यह दिया गया था सारनाथ में। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपको सी इस प्रश्न का सही जवाब सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। दोस्तों सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? यह किया था बौद्ध धर्म का स्थापना। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने साथियों किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़प्पा, कहता मेसोपोटामिया, मृतकों का टीला और मिस्र। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला अर्थ था, शाब्दिक अर्थ था मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मनु हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कहता वर्जयान संप्रदाय है। दोस्तों वर्जयान संप्रदाय है तो बौद्धों का संप्रदाय है। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? दोस्तों ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन बी में दिया गया हर्षवर्धन। कहता सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी कहता है डकवाइड होने का प्रमाण मौजूद है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल दोस्तों कहाँ स्थित है? लोथल आपको स्थित है गुजरात में, याद रखिएगा लोथल स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? कितने दिन तक दोस्तों लड़ी गई थी? यह लड़ी गई थी 18 दिन तक। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा पतंजलि। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी एग्जाम का निचोड़ एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किए, जिसका दोस्तों आज सेट 1 था। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथियों इसमें आपका स्कोर कितना रहा यह भी आप बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।